अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाज़रीन, रोजाना की बुनियाद पर हम बात करते हैं सियासी मामलात पर कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। ज़ाहिर है इस वक्त सबसे बड़ा बहरान पंजाब के अंदर है। पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दीली की बहुत बात हो रही है। इसके साथ साथ महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है, मईशत एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन बहुत सारे अवामी मसाइल ऐसे हैं जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं। आज हमने सोचा कि इस अहम अवामी मसले पर बात की जाए। तो जनाब, मसला ये है श्रीनगर हाईवे, जो कि एक मारूफ शाहरा है और इस्लामाबाद से जब आप एंटर होते हैं तो तकरीबन तमाम ही इस्लामाबाद में एंटर होने वाली पब्लिक इस शाहरा को इस्तेमाल करती है। अब इशू ये है कि एक साल पहले जिला इंतजामिया इस्लामाबाद और सीडीए की जानिब से इसे सिग्नल फ्री कर दिया गया इस शाहरा को। अब सिग्नल फ्री करने से ट्रैफिक का भाव तो कम हुआ, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि रोजाना की बुनियाद पर हादसा जो हैं वो मामूल बनते जा रहे हैं। इसी इशू को लेकर इसी सीडीए और जिला इंतजामिया जो है वो इसकी नाकिस हिकमत अमली के इशू को लेकर इस्लामाबाद के एक शहरी जो हैं मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान एडवोकेट हाई कोर्ट जो है उन्होंने एक रिट दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनसे जरा बात करते हैं, क्योंकि बड़ा कम देखा जाता है कि इस तरह के अवामी मसाइल को कोर्ट में लेकर जाया जाए। इनसे जरा तफसील जानते हैं कि बेसिकली ये रिट दायर करने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान एडवोकेट साहब, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? मलिक साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आप जो रिट लेकर गए हैं, असल में ये इशू बेसिकली है क्या? अब जिस तरह से खबर है कि एक साल पहले इसे सिग्नल फ्री तो बना दिया गया, इससे ट्रैफिक का भाव तो कम हुआ, लेकिन हादसात बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गए। तो एक्चुअल सिनेरियो है क्या? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो A1 टीवी और आपका शुक्रिया सोनिया कि आपने मुझे इस अहम मौजू पे बोलने का मौका फराहम किया। देखें, आपने खुद ही अपने बताया कि जो श्रीनगर हाईवे है, जिसको सबका नाम कश्मीर हाईवे था, ये एक मसरूफ़ और मारूफ शहरा है। और ये जब भी आप पाकिस्तान के किसी भी ज़िले से इस्लामाबाद में एंटर होते हैं तो आपको इस शहरा से गुजर कर इस्लामाबाद के किसी भी सेक्टर में जाना पड़ता है। अब एक साल कबल जो जिला इंतजामिया और सीडीए ने इसको सिग्नल फ्री किया था, वो इसलिए किया था कि ट्रैफिक जो जाम होती थी, रश पड़ता था और लंबी कतारें उसकी बन जाती थी और शहरियों को बड़ी तकलीफ होती थी। तो उस वक्त जिला इंतजामिया ने इसको ये डिसीजन लिया कि हम इसको सिग्नल फ्री करते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, जैसे G9 है, G10 है और G11 के पास यू टर्न दिए हैं। और बाकी यानी उसमें जो भी ट्रैफिक रुकेगी नहीं, जो मेन रोड पे आ रहा है वो अपने सफर को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर कहीं सेक्टर से आप उस रोड पे आ रहे हैं तो आपको यू टर्न लेना पड़ेगा। अब उसमें इशू ये हुआ कि ट्रैफिक जाम था तो वो मसला खत्म हो गया, लेकिन यू टर्न बनाने से सबसे बड़ा नुकसान, और डेली की रूटीन है मैम, डेली की जो आप रिपोर्ट उठा के देखें और थानों के आप FIR कापियां लें तो डेली के हादसात, गाड़ियां टूट रही हैं, इंसानों इन कीमती इंसान जो है ना वो उनकी डेथ हो रही है। हाँ, बिल्कुल, जानों का ज़िया हो रहा है। हाँ। और इस मामले को लेकर जब हमने देखा कि मतलब अदारे कुछ नहीं कर रहे, तो हमने हमारे एक दोस्त हैं मुगलदीन अवान साहब, उन्होंने इस केस को हाई कोर्ट में दायर किया। उसमें मुझे और मेरे साथी सैयद अमीर हसन शाह साहब को मुतल्लिक़ वकील इसमें मुकर्रर किया। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि ये अदालत में जाने से पहले जिला इंतजामिया की तवज्जो इस मसले की जानिब मरकूज करवाई गई? जी बिल्कुल। हमने एक एप्लीकेशन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दी, सबमिट की, उसकी रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को एक लेटर हमने भेजा, एप्लीकेशन भेजी, और एक चेयरमैन सीडीए को हमने एक एप्लीकेशन भेजी कि इस मसले को फिल फॉर हल किया जाए और जो दिल्ली की जो अमवात हो रही हैं साथ उसकी रोकथाम की जाए। लेकिन 2 हफ्ते गुजर चुके, ना कोई फोन आई, ना कोई राब्ता, ना उन्होंने उस मसले को हल करने की कोशिश की। सही, ठीक है। अब रिट तो दायर कर दी गई है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको लगता है कि अदालत से इस मामले पर कोई रिलीफ मिलेगा? जी देखें, इंशाल्लाह हम पूरा उम्मीद हैं कि ये एक पब्लिक का जनरल इशू है, ये किसी की जात का मसला नहीं है। इसमें पूरे इस्लामाबाद की अगर आप जिस शहरी से पूछें जो इस रोड पे सफर करता है, यानी अभी जितने निकालें आई, जितने लोगों की तरफ से फीडबैक मिली, लोग बड़े इसमें खुश हो रहे हैं। यानी हर इंसान के साथ ये ऐसा हो रहा है कि गाड़ी पे जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है या मोटरसाइकिल पे जा रहा है, तो वो इस तरह की इसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है कि जो अदालत है उसमें पब्लिक इशू को देखेगी और उसको एड्रेस करने की इंशाल्लाह भरपूर। थोड़ा सा जरा मोहल्ले वकूअ के बारे में बताएगा। ये तो आपने बताया कि बड़ी मसरूफ शाहरा है श्रीनगर हाईवे की, ज़ाहिर जो लोग रेगुलर सफर करते हैं वो तो इस श्रीनगर हाईवे, जिसको पहले कश्मीर हाईवे का नाम दिया गया था, जिसको
उसके बारे में वाकिफ है, बट ओवरऑल जो कि इस मोहल्ले वकूक के बारे में थोड़ा सा बताएं कि जो कि नहीं समझते। देखें बात यह है, अगर आप इसकी मोहल्ले के वकूक की बात करें तो जो 0 पॉइंट से जो ट्रैफिक या पेशावर मोड़ से जो ट्रैफिक मोटरवे की तरफ जा रही है, जब आप इस्लामाबाद के किसी सेक्टर से मोटरवे लाहौर या मोटर पेशावर की तरफ जाते हैं तो आपको यानी अगर फर्ज करें कि आप G9 में हैं तो आपको G9 से निकलकर 0 पॉइंट की तरफ जाना पड़ेगा और वहां से आपको इस पे यू टर्न लेकर तो कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पे इंटर होना पड़ेगा। और ये मोटरवे जो आपका ये इस्लामाबाद जो एयरपोर्ट है वहां से लेकर तो बाराकोट में तक जो मेन रोड है, ये सारा जो इसको हम श्रीनगर कहते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि एक साल पहले तो इसको सिग्नल फ्री कर दिया गया था, अब सिग्नल फ्री के बाद ये जो यू टर्न बनाए गए ये जिला इंतजामिया की परमिशन के साथ बनाए गए, ये शहर में अपनी मदद आपके तहत? नहीं, देखें ये यू टर्न जो है ये सारा प्रोजेक्ट 2 डिपार्टमेंट्स ने बनाया, CDA और चीफ कमिश्नर यानी जो जिला इंतजामिया थी इन्होंने बनाया उन्होंने। ठीक है, यू टर्न बनने से फायदा हुआ, ट्रैफिक जाम का इशू हल हुआ, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार हैं या पैदल चलने वाले हैं, जो गाड़ी, थोड़ा सा मैं मजीद ब्रीफ कर दूं, जो मिसाल के तौर पर समझाऊंगा कि जो शहरी G10 में रहता है या G11 में रहता है या F10 में रहता है या F8 में रहता है, जब वो इस इशारा पे इंटर होगा उसे यू टर्न लेना पड़ता है। और उस यू टर्न में क्या होता है, जो गाड़ी मोटरवे से या बाराकोट से आ रही है वो उसकी स्पीड होती है गाड़ी की 80+ होती है, तो उस यू टर्न में अक्सर मोटरसाइकिल गाड़ियां जो है ना वो उनका एक्सीडेंट होता है और बहुत सी अमवात हुई हैं। अगर अच्छा, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का भी ज़ाहिर है सारे मामले में एक रोल होता है, ट्रैफिक का भाव, ट्रैफिक कंट्रोल करना, शहरियों के ट्रैफिक के हवाले से जो मसाइल हैं, तो उनका कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई, उनका कुछ आपने? जी बिल्कुल, मेरी जब उनसे मुख्तलिफ थानों के सचिवों से मेरी मुलाकात हुई, मैंने वहाँ से कापियाँ जो है ना वो रिसीव की, जो मुख्तलिफ थानों के अंदर जो एक्सीडेंट हुए थे उनकी कापियां रिसीव की हैं, मैंने केस के साथ उसको अटैच किया। वो खुद पुलिस जो महकमा है वो खुद इसमें डिस्टर्ब है, परेशान हाल है कि इसका फिल फोर इसका हल किया जाए, क्योंकि डेली के साथ जो होते हैं उसमें पुलिस भी, जहरी बात है, वो भी हमारे शहरी हमारे भाई हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी भागदौड़ होती है। फिर वो एक्सीडेंट के दौरान जब कोई बंदा जख्मी होता है उसको अस्पताल पहुंचाना, फिर सारे मामले को हल करना, तो बिल्कुल वो चाहते हैं कि इस मसले का फिल फॉर हल किया जाए। ठीक है, पिटीशन तो दायर कर ली, कब इसकी केस की? जी उम्मीद है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसकी समाअत होनी है और हम पूरा उम्मीद है कि अदालत हजूर जो है वो उसको हमारे इस मौक़िफ़ को सुनेगी और फिल फॉर इस पे अर्जेंट ऑर्डर करके जिला इंतजामिया और CDA को ऑर्डर करेगी कि इनका इस मसले का हल किया जाए। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैंने पहले अर्ज किया कि जो शहरी हैं वो इंतहाई खौफ के आलम में वो सफ़र करते हैं, टेंशन होती है लोगों को कि कहीं मतलब ना रोड पे जैसे ही चढ़ते हैं तो उन्हें परेशानी होती है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। और डेली की अगर आप उसकी रिपोर्ट थानों से लें तो आपको आइडिया देगा कि डेली कितनी अमवाज या कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान, एडवोकेट, हाई कोर्ट, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और ये बड़ी अहम बात की है। बड़ा कम होता है कि ऐसे मसलों को हाईलाइट किया जाए, ऐसे मसलों को लेकर अदालत में लाया जाए। और एक तजवीज़ मैं देना चाहूंगा, उसका जो हल हमने पिटीशन में किया था कि यू टर्न तो अपनी जगह बरकरार रहे, यू टर्न को खत्म ना किया जाए, लेकिन जो इसको या अंडरपास बनाया जाए या फ्लाईओवर बनाया जाए। यानी जो गाड़ी किसी भी इस्लामाबाद के सेक्टर से कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे इंटर हो रही है, वो जिस तरह G9 में आपने 0 पॉइंट की जगह आपने अगर देखा हो, 0 पॉइंट भी उन्होंने इस तरह किया कि अंडर जो गाड़ियां इस्लामाबाद से फैजाबाद को जा रही हैं तो वो पुल के नीचे से जा रही हैं। ठीक है, तो बेहतर यह है कि अंडरग्राउंड पास या फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपकी तजवीज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचेगी और ज़ाहिर अदालत इसके ऊपर ज़ाहिर है अवामी जिंदगी, हमारा मौक़िफ़ भी उसमें यही था, जो पिटीशन में हमारा मौक़िफ़ भी यही था कि यू टर्न के जो बने उनको खत्म ना किया जाए, लेकिन उसके लिए अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया जाए। ठीक है, इसके लिए कोई आप कह रहे हैं ऑल्टरनेट हल लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक मोहम्मद ज़हीर अवान, एडवोकेट, हाई कोर्ट, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे, क्योंकि काफी गहमा गहमी है, खासकर पंजाब की सूरत हाल के अंदर, और उसके साथ साथ मुआशी हवाले से भी जिस नहज पर हम पहुंच चुके हैं इसका भी जरा जायजा लेंगे। मुख्तसर ब्रेक के बाद स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिर बलोच साहब। साबिर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साबिर बलोच साहब, एक तरफ जाहिर है पंजाब का सियासी बहरान जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा,
अब दूसरी तरफ अवामी मसाइल बहुत ज्यादा हैं। अब देखें, महंगाई हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, आटा मिल नहीं रहा, मुर्गी के रेट्स आसमान को छू रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन तमाम के तमाम हुकूमतें या तमाम की तमाम सियासी जमातें, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपने जो सियासी मफादात हैं उन्हीं के गिर्द घूम रही हैं। तो सर, अवाम का कोई पुरसाने हाल है या नहीं? वो तो अदालती फैसले से उन्होंने मशरूत कर दिया था साबिर बलोच साहब। आज अदालत के रिमार्क्स आप देखें, उन्होंने कहा है कि आपको गवर्नर ने कहा है तो लेना पड़ेगा। अब जाहिर है कल अगर अदालत इस हवाले से कोई डिसीजन करती है तो फिर तो जाहिर है उनके पास कोई चारा नहीं है ना, सीएम पंजाब के पास। वो जाहिर है अदम एतमाद का वोट लेंगे। नंबर गेम आपको लगता है कि वो आज हमाद अजहर साहब ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट किया, वो कहते हैं 187 नंबर जो है वो हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। तो नंबर गेम आपको लगता है उनके पास नहीं है इस वक्त, कंफर्टेबल नहीं है वो? तो जाहिर है कि देखो, जो एक किस्म के जो कानून और आइन से बारातर होकर बात करेगा या आइन को नहीं मानेगा, देखिए गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन तक मानता है, कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है उसकी, उसकी बड़ी आईनी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, जो हुकूमत पंजाब वो गवर्नर के जो डिसीजन था उसके खिलाफ कोर्ट में गए। कोर्ट में भी मतलब आप देखिए, कोर्ट में भी कुछ आके भी गवर्नर एप्लीकेशन करे तो आप क्या करेंगे? उसका मतलब ये है कि जो एसपी हो उनको जाना चाहिए इस मसले को। देखो, जहाँ आप एक तो परिषद का हमारा बुरा हाल है, लगी हुई है, चेयरमैन बनावल साहब जो है ना इस मामले पर बहुत कंसर्न है और वो चाहते हैं कि वो इस बात के प्रति नजर के लिए कि वो किसको पसंद करता है किसको नापसंद करते हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि भाई लोग के हालात ठीक हो जाए, उनकी बचाव में ठीक हो जाए, अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, पार्टी के लोग अपने एफर्ट्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन सर ये जो, हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर नंबर गेम मामला को देखते हैं तो क्या करेंगे, क्या वो कहते हैं जो हम लोग अपने तालिबानी मामला को ठीक नहीं कर सकता तो वो माशी मामला को कहाँ से ठीक कर सकता? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन साबिर बलोच साहब, बड़ा क्वेश्चन है आपकी 8 माह की गवर्नमेंट पर भी ना, कि आप लोग बड़े महंगाई मार्च भी बल्कि पीपल्स पार्टी ने किया था, आप लोग तो सब कुछ दुरुस्त करने आए थे। लेकिन आज देखें 8 माह के अंदर तो अवाम की आप लोगों ने चीखें निकाल दी हैं। अब ज़ाहिर है अभी बड़ी बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब कि हमें बैरूनी इमदाद मिली है, बड़ी इस पर शादियाने बजाए जा रहे थे, बल ये भी तो कर्ज हमने लिया। और दूसरा ये जो तकरीबन 11 अरब डॉलर का ज़ाहिर ऐलान किया गया है मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से जिनेवा कॉन्फ्रेंस के अंदर, अब ये जो रकम वहां से जमा हुई है, सर आपको नहीं लगता कि इससे हमारी मुआशी बहरान तो रुकेगा नहीं, इससे महंगाई कम तो नहीं होगी? ये तो सैलाब मुतासरीन के लिए रकम दी गई है, उनकी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उनकी तामीर नो के लिए ये रकम वहां पर सर्फ होगी, तो इसका हमारी इकोनॉमी से तो कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है ना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इकोनॉमी जो है ना इतनी बुरी हालत में है कि आप अपने एक्सपेंडिचर देखें लोग के, उसमें आपके आर्मी की जो है ना इजराइलिया की, आपके नेवी की, उनकी भी एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत बड़े बड़े एक्सपेंडिचर से उनके
हाँ आपके पास इंस्टीट्यूशन के लिए तो क्या मेरी गवर्नमेंट लेकिन उसकी कुछ है ही नहीं इंप्रूवमेंट है। ये जो अब जो लोगों के लिए उनको भी करने के लिए दुनिया के दलाल की मदद की है। बिल्कुल। हाँ लेकिन ये है कि चलो ये अगर आप ये भी उस वजह से भी है कि नवाज शरीफ साहब और बिलावल साहब ये दोनों इकट्ठे मिलके गए थे वहां पर और उन्होंने तासुर दिया था कि पोलिटिकली क्योंकि सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी पार्टियां हैं ये, तो उनको उन्होंने एक व्यक्ति से इजहार किया और एक दबाव होकर एक मसले को लेकिन ठीक है, पॉइंट टेकन सर। लेकिन आईएमएफ के साथ तो मुज़ाकरात वही के वही हैं। आईएमएफ अगर तो उनकी आप शराइत नहीं मानते तो सीधा सीधा डिफॉल्ट की तरफ जाएगा मुल्क। अगर मानते हैं सर तो ये तो बड़ी खौफनाक शराइत होंगी, आवाम पर मजीद बोझ बढ़ेगा। बिजली बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, गैस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो रुपए को फ्री फॉल करने की बात कर रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर इन पर अमल दरामद होगा तो फिर तो सर क्या करेंगे? फिर आप कैसे जाएंगे इलेक्शन में? आवाम को कैसे सेटिस्फाइड करेंगे आप? ये सब चीजें ठीक करनी पड़ेगी आपको। इलेक्शन तो एक सबसे इशू है। हाँ ये सब चीजें आपको ठीक करनी पड़ेगी। जो भी ठीक करेगा उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस वक्त जो ये गवर्नमेंट है, पीपल पार्टी तो इसलिए साथ दे रही है कि पीपल पार्टी को बड़ा सख्त एहसास है ग्रुप की बदहाली का और ग्रुप में जो एक जा रही है उसका बड़ा राफ है चेयरमैन बिलावल साहब को, जब्बारी साहब को। वो इसलिए वो भी अपनी तरफ से लगे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किसी जगह पर गया है। लेकिन अगर उसके साथ साथ राजस्थान के अंदर यही पॉलिसी रही, अगर उसका यही सिलसिला जारी रहा कि उसको डिजिटलाइज करना है इकॉनमी को, अच्छा जब इकॉनमी डिजिटलाइज होगा हालात में तो अल्लाह ही खैर करेगा। तो बेहतर यही है कि यदि सब मिलके इनको चाहिए कि उनको वक्त इंतजार करें। सियासत तो चलती रहती है, इनको इफेक्ट कर दें, इनको करने दें, इनको काम करने दें ताकि ये जो है इकॉनमी को बेहतर कर सके अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलके। उसके बाद सियासत तो अपनी जगह पे है ही है, लेकिन हम सब यहाँ पर जो है ठीक है। लेकिन सर चले इमरान खान साहब का भी मामला अपनी जगह है, लेकिन मेरा सवाल आईएमएफ से रिलेटेड था। अब आईएमएफ की शराइत आपने ज़ाहिर हर सूरत माननी है। और शहबाज शरीफ साहब भी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा वजीर खजाना जिनेवा में आईएमएफ के हेड ऑफ कमीशन से मुलाकात कर चुके हैं। वजीर आजम भी आईएमएफ के सरबराह से बात कर चुके हैं। वजीर आजम कह चुके हैं कि मैंने कहा है कि शराइत में नरमी की जाए, वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं है। आईएमएफ कह चुका है पहले अमली इकदाम फिर मुज़ाकरात। तो सर ये फिर इसको फिर अल्टीमेटली ये बोझ आपको आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एक कर्जा देने का जो अदारा है, अच्छा उनके भी अपने कुछ असूल होते हैं, उनकी भी अपने कुछ एक लायबल होती है, तरीकेकार होती है। अच्छा अब वो किसी को टीवी या बहुत उन्होंने पाकिस्तान को रिलीज दी है लेकिन ये कि वो ये देखिए अब वो आपको चलाए उनके जो कंडीशन है उनको मानने के बगैर आपके पास कोई चारा भी नहीं है। और दूसरी बात है कि आईएमएफ से कर्जा लेने के बगैर भी आपके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल कर्जा लेना बड़ी बात है, दुनिया में हर लोग जो है कर्जा ले लेगा, लेकिन कर्जा आप किस तरह जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। जो लोग अब ये बात आप कर्जा लेंगे, अगर आप उस कर्जे को इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा उससे अपनी जो है ना एक्सपोर्ट कराएंगे, आपके एक्सपोर्ट से पैसा आएगा, आप उनके जो कर्जा है उनको भी दे देंगे और अपना भी जो है स्टेबिलिटी का आप मिल जाएंगे। लेकिन हमारे पास तो किसी से यहाँ तक इन्वेस्टमेंट तो अपने यहाँ पर तो कर्जा लेके तो हम अपने लोगों की सरकारें दे रहे हैं, अपने लोगों को अपनी सब्सिडी जो है वो दे रहे हैं। आप जहाँ सब्सिडी के लिए पैसे खर्च करोगे, जहाँ सरकार के लिए पैसे खर्च करोगे, तो वहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ सकती है? वहाँ पर आपको एक्सपोर्ट कहाँ से आएगा? अच्छी एक्सपोर्ट करेंगे तो आप तो फॉरेन करेंसी में जमा करोगे, जो आज की सिचुएशन हमारी के बाद उसको चाहिए। तो ये सब चीजें बैठ के करने की चीजें है और
ठीक है, पॉइंट टेकन सर। आप कह रहे हैं कि गैर सियासी इस्तेकाम मुआशी इस्तेकाम से जुड़ा है, जबकि सियासी तौर पर इस्तेकाम नहीं आएगा, मुआशी अदम इस्तेकाम इसी तरह से जारी रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी रहनुमा साबित बलोच साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।